पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य द्विचत्वारिंशत् श्लोकः। छठे अध्याय का 42वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। पिछले श्लोक में आया कि वह श्रीमान पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेता है। अथवा अगला श्लोक भी इससे मिलता जुलता ये है कि चाहे वो धनाढ़ ना भी हों, धन से युक्त ना भी हों, परंतु पवित्र, धार्मिक, धीमता, बुद्धिमान ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है। अथवा या फिर योगिनामेव धीमताम यानी बुद्धिमान, ज्ञानवान लेना है। ज्ञानवान चाहे धन कम भी हो, धन रहित भी कह सकते हैं। योगिनाम ज्ञानवान योगियों के कुल में भवती जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। पिछले श्लोक से इसका संबंध है। अथवा वह योग भ्रष्ट पुरुष धीमताम योगिनाम एव कुले भवति। धीमताम बुद्धिमान या ज्ञानवान योगिनाम एव कुले योगियों के कुल में भवति उत्पन्न होता है। जरूरी नहीं कि बहुत धन धान्य संपन्न हो, परंतु ज्ञानवान पवित्र योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। एतद्धि एतत् ही दुर्लभतरम ही क्योंकि एतत् जन्म इस प्रकार का जन्म, यद जो ईदृशम इस प्रकार का जो यह जन्म है, दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ है। बहुत विरले साधकों का ही ऐसे ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म होता है और फिर वो वहाँ पर योग के लिए प्रयत्न करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगले श्लोकों के साथ इसका संबंध आएगा। भाष्य। अथवा इति अथवा श्रीमतां कुला अन्यस्मिन् योगिनामेव दरिद्राणां कुले। अथवा या फिर श्रीमताम कुलात अन्यस्मिन श्रीमान कुल से अन्यस्मिन भिन्न यानी जो धन से रहित हैं, योगी नाम योगी, दरिद्राणाम कुले जो अर्थहीन है, दरिद्र हैं, ऐसे योगियों के कुले भवती का अर्थ जायते ऐसे कुल में वो जन्म लेता है। धीमता बुद्धिमता बुद्धि युक्त, ज्ञानवान ज्ञान से युक्त, धन रहित जो दरिद्र हैं परंतु ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे ज्ञानवान योगियों के, बुद्धिमान योगियों के कुल में उस योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म होता है। श्रीमताम कुलात अन्यस्मिन श्रीमान कुल से भिन्न योगी यानी जिनके पास धन का अभाव है,
दरिद्राणाम जो दरिद्र हैं, परंतु धीमता बुद्धि रूपी धन से युक्त हैं, ज्ञान रूपी धन से जो युक्त हैं, जो बुद्धिमान है, जिसका होना अत्यंत अनिवार्य है, ऐसे ज्ञानवान योगियों के कुल में वह योग भ्रष्ट पुरुष जन्म लेता है। एतद ही जन्म, जो इस प्रकार का यह जन्म है, एतत ही जन्म हो जाएगा, संधि छेद करेंगे तो जो इस प्रकार का जन्म है, यत जो दरिद्रा नाम योगी नाम कुले, दरिद्र योगियों के कुल में जो जन्म लेना है, वह दुर्लभ तरम दुख लभ्य तरम, वह अत्यंत दुर्लभ है। पूर्वम अपेक्ष, पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा यानी जो ऊपर श्लोक में कहाए धनवान योगी, उन धनवान योगियों की अपेक्षा से दरिद्र ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। लोके जन्म यत ईदृशम, जो इस प्रकार का यह जन्म है। यथोक्त विशेषणे कुले, जैसा कि ऊपर कहा गया, जो ऊपर क्या कहा गया था, जो शुचि नाम श्रीमताम जो विशेषण आए थे, जो ऊपर कहे गए विशेषण थे, ऐसे कुल से भिन्न यानी दरिद्र ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना पहले की अपेक्षा भी दुर्लभ है। धनवान योगियों के कुल में जन्म लेगा तो थोड़ा ऐश्वर्य की तरफ भी ध्यान जा सकता है, परंतु दरिद्र और ज्ञानवान होंगे तो सीधा उसको वैराग्य जो है उसको अतिशीघ्र हो जाएगा। इसको और भी श्रेष्ठ कह रहे हैं कि वह दरिद्र यानी धन रहित ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। यस्मात्, जिस कारण से, फिर वहां पर क्या उसको लाभ होता है उसका वर्णन अगले श्लोक में है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र वहाँ पर वह तम बुद्धि संयोगम लभते, उस बुद्धि के संयोग को प्राप्त कर लेता है। पौर्वदेहिकम, पूर्वस्मिन् देहे भवम पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्मकृत संस्कार के कारण, पूर्व जन्मकृत संस्कार के कारण कुछ उसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार वहाँ पर वह फिर उसे बुद्धि का संयोग प्राप्त हो जाता है, तो वह और अधिक प्रयत्न करता है। ततः तस्मात् पूर्वकृतात् संस्कारात्, इसके अनंतर उस पूर्वकृत संस्कार के कारण, पहले जो उसने भजन पाठ विचार किया होता है, ये सब पूर्वकृत संस्कार हो जाते हैं। तो भूयो बहुतरम, बहुत अधिक, संसिद्धौ संसिद्धि निमित्तम, वह उस मोक्ष के निमित्त, परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त और भी बहुत अधिक प्रयत्न करता है। हे कुरु नंदन, हे कुरुवंश को आनंदित करने वाले अर्जुन, वह पुरुष उस दरिद्र ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म लेने वाले पुरुष का जो जन्म है अति दुर्लभ है। वहाँ उसको बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है, यानी पूर्व देह में किए हुए बुद्धि संयोग को, यानी जो उसके कुछ पिछले संस्कार होते हैं और कुछ फिर उसे इस जन्म में प्रारंभ से ही उसको ऐसे अच्छे पुरुषों का साथ मिल जाता है, गुरु मिल जाते हैं, शास्त्र मिल जाते हैं, तो ये सबको कहेंगे बुद्धि संयोग। तो इस प्रकार बुद्धि संयोग को प्राप्त वह कर लेता है और फिर मोक्ष के लिए वह यत्न करता है। हे कुरु नंदन,
हे कुरुवंश को आनंदित करने वाले।